नमस्ते, मेरा नाम काव्या है और मैं कोडरमा से हूँ। चर्चा करना चाहती हूँ कि आज़ादी माने क्या। आज मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत सागर है। आप आचार्य जी को जानते हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ और मैं गीता सत्रों से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं 1 साल तक यूट्यूब वीडियोस उनका देखा करता था और वीडियो सीरीज से जुड़ा हुआ रहता था, मतलब सारे पसंद। तो आप बता सकते हैं कि आप क्या अनुभव हुआ, मतलब क्या आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या आप आचार्य जी के बारे में क्या ऐसा अच्छा लगा आपको जो आप उनको डायरेक्ट गीता सत्र से ही जुड़ गए? आचार्य जी ने मतलब वो दिया जो मैं काफ़ी वैसा लग रहा था कि मतलब मेरी खोज पूरी हो गई। आचार्य जी से मिलने के बाद लग रहा था मेरा जो लंबा खोज था आज तक का वो पूरा ही हो गया। ठीक है, मतलब यही हमको चाहिए था, यही तो चाहिए था। ऐसा लगा कि यही तो चाहिए था, हम जो खोज रहे थे यहाँ मिला, मतलब और कहीं मिला ही नहीं। तो हम एकदम चिपक ही गए इनके साथ और मतलब एक बार मिल गया तो वो हम छोड़े नहीं इनको। हाँ, पहले भी तो उठा था जब शुरू में हम इनका वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे, तो मतलब एक बार में हम इनसे जुड़ नहीं गए थे, टाइम लगा था। लेकिन एक बार वो क्लिक किए, मतलब एक बार एक क्लिक हुआ कि हाँ मतलब ये तो मेरे अंदर बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप बदलाव आने लगे। एक होता है गुरु प्रसाद जैसा। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या बदलाव आया? पहला बदलाव तो मैं काफ़ी ज़्यादा दबा रहा करता था, घर में बाहर दोस्तों के बीच सब जगह दबा रहा करता था। लेकिन जब से आचार्य जी की वीडियोस मैंने देखना शुरू की, वो बदलाव अपने आप आया, स्वयं आया। मतलब वो मुझे पता भी नहीं चला, वो आ गया खुद आ गया कि मैं एकदम वोकल हो गया। ठीक है, मतलब हमको अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ तो वो एकदम विरोध में खड़ा हो जाता था। ठीक है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं होता था। और मतलब वो एक इंसिडेंट था कि मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब घर में कुछ गलत चीज़ हुआ, मतलब कुछ ऐसा मेरे पर गलत आरोप लग गया था और काफ़ी ज़्यादा मुझे डांटा सुनाया जा रहा था। मैं ऐसा लड़का नहीं था कि घर से तो निकल के चला जाऊँ, ठीक है, भाग जाऊँ, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन मेरे पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा ताकत आया कि नहीं, हम स्टैंड लेना है, मेरा गलती यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मतलब आप ऐसा स्टैंड पहले नहीं ले पाते थे? एकदम हम वैसे सोचते नहीं थे कि घर वालों को विरोध करेंगे हम। और वो उस दिन मेरे अंदर आया कि हम गलत हैं ही नहीं, तो हम विरोध मतलब हम क्यों मतलब झुके क्यों, ऐसा लगा था हमको। ठीक है, तो उस दिन हमको ताकत महसूस हुआ था कि आचार्य जी ने मुझे कितनी ताकत दे दी है। मतलब उस दिन अपना असली ताकत के बारे में मुझे पता चला था। अच्छा, और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं ट्यूशन्स लेता हूँ। ठीक है, वो भी आचार्य जी की देन है। उससे पहले मैं तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट था भी नहीं, मतलब कुछ उससे पहले कमाने का कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाना है, लेकिन ये शुरुआत है। ठीक है, कि आजकल के जो युवा है, बहुत लोग बाइक ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे चल रहा है, बाइक पूरा रोड रहे, पीछे मतलब कि एक स्टिक लगा ली हुई है झंडा का। ये क्या दर्शा रहे हैं अपने आप? ये और कुछ नहीं, मतलब ये मस्ती करने का अलग तरीका। और क्या, मतलब आप झंडा लेके मस्ती कर सकते हैं, ये लोग ये दिखा रहे हैं। ठीक है, मस्ती मतलब वैसा मस्ती भी नहीं कि मतलब जो असली मस्ती होता है वो नहीं, जो हम छिछला मस्ती होता है ना, वो वाला मस्ती। मतलब अच्छा ठीक है, आप आचार्य जी को सुन रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं आपके लिए आज़ादी का असली अर्थ क्या है? असली आज़ादी तो अंदर भीतर से आती है। बाहरी आज़ादी के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन भीतरी आज़ादी के बारे में कहीं बात ही नहीं करते हैं। जो मूल बंधन है वो तो हमारे भीतर होता है ना, और उस बारे में कोई बात नहीं करता है। बाहरी आज़ादी के बारे में बात कर रहा होता है कि हमारे पर कोई हमारे ये अधिकार है, वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जो वास्तविक आज़ादी, फंडामेंटल्स वो भी सही इस्तेमाल तभी कर पाएगा ना जब मतलब उसको खुद पता हो कि आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी क्या है और आज़ादी किसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। अब फंडामेंटल राइट्स उनको मिल गए हैं, ज़रूर मिल गए हैं, लेकिन आप भीतरी तौर से अगर आज़ाद नहीं हैं तो उन फंडामेंटल राइट्स का क्या? आप पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, आप ऐसे ही लोग हैं जैसे ज़िंदगी को ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि आप बंधन में तो हो ही, असली बंधन तो अंदर से भीतर से रहता है। आप बाहर से अगर आज़ाद हैं, आपको लग रहा है कि अभी आप आज़ाद हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा कंडीशनड हो सोसाइटी से और अपनी वृत्तियों शारीरिक वृत्तियों से कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप बंधन में हो, आप आज़ाद नहीं हो। ठीक है, और वो उस बंधन के बारे में आप तभी पता चलता है जब अध्यात्म से आप जुड़ते हो। ठीक है, आपकी नज़र से अध्यात्म क्या है?
अध्यात्म में अपने आप स्वयं के खिलाफ युद्ध है, स्वयं के खिलाफ ही। स्वयं की कमजोरी के खिलाफ। ये आपको पहले से पता था या ये आपको आचार्य जी से पता चला? लड़ना तो आचार्य जी ने सिखाया है। और बहुत लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे कि ये जो भारत इतना पिछड़ा रह गया है बाकी जो अंग्रेजों से जो हम पे शासन करके गए थे, तो आपको लगता है कि वाकई में धर्म के वजह से भारत पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल, धर्म की वजह से, लोक धर्म की वजह से, वास्तविक धर्म की वजह से नहीं, लोक धर्म की वजह से पिछड़ा हुआ है। जो कि वास्तविक धर्म जो था उसको इन लोगों ने विकृत कर डाला, ठीक है, अर्थ का अनर्थ कर डाला, और उस वास्तविक धर्म को इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लोक धर्म में, और लोक धर्म का इन लोगों ने यूज़ किया लोगों का शोषण करने में, ठीक है, अपने ही लोगों का शोषण करने में, जानवरों का शोषण करने में, प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जानवर, और अपने ही लोगों का शोषण करने में, ठीक है। तो वो असल में शोषण का धर्म है। अभी क्लाइमेट चेंज का भी स्थिति देख रहे होंगे, ये जो क्लाइमेट चेंज है किस वजह से ये क्लाइमेट चेंज आया है, आप बता सकते? बेहोशी और अपने बारे में ना जानना, अपनी संभावनाओं के बारे में ना जानना, अपने बंधुओं के बारे में ना जानना, इस वजह से ये क्लाइमेट चेंज है और कुछ नहीं है। ये अगर क्लाइमेट चेंज को अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी से सुधारा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये तभी जो हो सकता है जब हम लोग जागें, ठीक है, और जागना एक ही रास्ते से हो सकता है, आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण ही एक जागरण है जिससे कि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है।